जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है 20 मिनट के शो में आज वाक्य, और वाक्य को लेंगे हम शॉर्ट ट्रिक के साथ। जैसे कि प्यारे दोस्तों ये जो सेशन है हमारा ये कंटिन्यू चलेगा 16 तारीख तक, यानी कि आपका एग्जाम है 17 फरवरी को, और 16 तारीख तक हम इसमें सारे टॉपिक ले आएंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, जहाँ से हर टॉपिक का क्वेश्चन आपके पेपर में होगा। 4 अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी पढ़ोगे वो किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ दूसरी चीज़ है, सभी डाउट एक ही क्लास में आज शाम को 8:30 बजे, सभी डाउट एक ही क्लास में आज शाम को 8:30 बजे एक बड़ी क्लास होने जा रही है। प्यारे दोस्तों, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी पुलिस सिपाही का, एसआई का, रेडियो ऑपरेटर का, अब तक हिंदी में जितने भी डाउट्स हैं, जो भी समस्या अब तक हिंदी में है, आपको ये ध्यान रखना है उस कंडीशन को पूरा करने के लिए आज एक डाउट सेशन होगा। आज कोई नया टॉपिक शाम को नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ 8:30 बजे इसलिए रखा गया है क्योंकि हो सकता है प्यारे दोस्तों 2 से ढाई घंटे आप लोग सबके डाउट लेने में लग जाए। तो जो भी आप गलतियाँ करते हैं, कुछ गलतियाँ मुझे पता है नॉर्मली जो बच्चों से होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप अपने डाउट्स लेना ना भूलें। जितने भी डाउट्स हैं आप लिख के शाम को आप 8:30 बजे आइए, ठीक है। तो वो क्लास चलेगी 2 से ढाई घंटे की, और उसमें प्यारे दोस्तों आपके डाउट करेंगे हम क्लियर, ठीक है। अगर बच्चों के डाउट कम रहे तो 1 घंटे की क्लास होगी, डाउट ज़्यादा है तो फिर टाइम को उतना ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों हम वाक्य की, और वाक्य के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, पहला जो प्रश्न बनता है हमारा वो है वाक्य की परिभाषा। और वाक्य की जो परिभाषा है वो होगी हमारा 2। वाक्य की परिभाषा क्या होगी? पदों का सार्थक मेल, पदों का सार्थक मेल, पदों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? वाक्य, ठीक है। पदों का सार्थक मेल क्या कहेगा? वाक्य। इसके बाद में फिर यहाँ से प्रश्न बनेगा हमारा वाक्य के अंग किसके बनेगा? वाक्य के अंग, इसी को प्यारे दोस्तों हम वाक्य के भाग कहते हैं। वाक्य के अंग और भाग होते हैं हमारे, एक होता है उद्देश्य, क्या होता है? उद्देश्य होता है, और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों हमारा विधेय। एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य को कहते हैं प्यारे दोस्तों कर्ता, ये आपको ध्यान रखना है। और विधेय क्या कहलाती है? विधेय सेंटेंस में कहलाती है क्रिया। तो हम कर्ता क्रिया ना कह के वाक्य के अंदर उनको हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन जो होता है, सेंटेंस में एक होता है उद्देश्य का विस्तार, क्या होता है? उद्देश्य का विस्तार होता है। और एक सेंटेंस में होता है प्यारे दोस्तों विधेय का विस्तार। तो ये उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार क्या है? विधेय का विस्तार, यानी कि सेंटेंस में जो शब्द कर्ता के लिए आए हैं, कर्ता के लिए जो शब्द आए, कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले, क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले, अर्थात प्रयोग में लाए जाने वाले, प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? वो कहलाते हैं विधेय का विस्तार। क्या कहलाते हैं? विधेय का विस्तार। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया सुंदर भारत का सपना देखने वाले साधु व नेता जेल में पड़े हैं। तो ये एक सेंटेंस है, आपसे पूछ रहा है इसमें बताइए जी क्या है? तो यहाँ पे सुंदर भारत का सपना देखने वाले, ये कहलाया प्यारे दोस्तों आपका उद्देश्य का विस्तार। ये क्या कहलाया? उद्देश्य का विस्तार। क्यों कहलाया उद्देश्य का विस्तार? क्योंकि ये यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपके 2 क्या है? ये 2 है आपके उद्देश्य। 2 क्या है आपके? ये उद्देश्य है, और ये उद्देश्य के लिए शब्द आएंगे। पढ़े हैं यहाँ पर क्या है? पढ़े हैं प्यारे दोस्तों यहाँ विधेय हैं, और विधेय कितने हैं? क्रिया यहाँ एक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो जेल में है ये कहलाता है विधेय का विस्तार। ये क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार। तो विधेय का विस्तार क्या हुआ? यहाँ विधेय का विस्तार हुआ जेल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से वो पूछेगा कि सेंटेंस में कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं, इस तरीके से आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके बाद बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों वाक्य के।
तो कितने प्रश्न हमने कर लिए यहाँ पे 4 प्रश्न ये हो गए। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है वो है प्यारे दोस्तों आपका यहाँ 5वां जो प्रश्न होगा वो होगा यहाँ वाक्य के तत्व। क्या है? वाक्य के तत्व। इनको हम कहते हैं वाक्य के घटक, इन्हीं को कहते हैं हम वाक्य के अवयव। वाक्य के तत्व घटक अवयव जो है वो होते हैं 6। इनमें से प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक वाक्य का जो तत्व होता है उसको कहते हैं हम योग्यता। क्या कहते हैं उसको? योग्यता कहते हैं। एक को कहते हैं हम क्रमबद्धता। क्या बोलेंगे? क्रमबद्धता कहते हैं। एक को कहते हैं हम स्पष्टता। क्या बोलते हैं? स्पष्टता अर्थात क्लियरिटी। इसके बाद में एक होता है हमारा आकांक्षा। आकांक्षा। एक होता है प्यारे दोस्तों हमारा यहाँ सन्निधि। सन्निधि कहते हैं अत्यंत निकटता, पदों का पास पास होना। और एक होता है अन्वय, कर्ता कर्म क्रिया का अपने स्थान पे होना। क्या कहलाता है? अन्वय। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्यारे दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस लिया, अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं। ये अशुद्ध वाक्य है। अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं। अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं। अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं। ये अपने आप में क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है क्योंकि यहाँ पदों के बीच में योग्यता नहीं है। यहाँ मैंने कहा कि रावण ने राम को मारा। ये भी अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें राम के स्थान पे रावण आ गया, क्रमबद्धता हो। इसके बाद मैंने यहाँ सेंटेंस प्रयोग किया, खाता है वो अमरूद खाता है, रोटी खाता है या पंजाब नेशनल बैंक का खाता है। क्लियरिटी नहीं है। आकांक्षा हो गया यहाँ पे। राजा दशरथ के 4 थे। तो राजा दशरथ के 4 क्या थे? एक शब्द छूट गया। इस शब्द को सेंटेंस को यहाँ आकांक्षा इच्छा है एक शब्द की, तब ये शुद्ध वाक्य बनेगा। सन्निधि में हमने यहाँ पे कहा राम ने रावण को मारा। तो ये पदों के बीच में यहाँ समीपता नहीं है। इसके बाद अन्वय, यहाँ पे जाता है स्कूल वह। तो ये क्या है? ये अन्वय की वजह से ये सारे के सारे वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इसमें अशुद्धि का जो कारण है वो योग्यता है, क्योंकि आग में जलाने की योग्यता होती है, आग में सींचने की योग्यता नहीं है। इसलिए योग्यता न होने की वजह से ये सारे सेंटेंस अशुद्ध हो गए। इसके बाद क्रमबद्धता, रावण ने राम को मारा। राम के स्थान पे रावण के स्थान पे राम का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से क्रमबद्धता भंग हुई, अशुद्ध वाक्य बन गया। खाता है, रोटी खाता है, ठीक है, अमरूद खाता है, क्लियर नहीं है। मैं कहूँगा पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, स्टेट बैंक का खाता है। ये खाता है किस सेंस में प्रयोग हुआ, इसकी क्लियरिटी नहीं है, अशुद्ध वाक्य बन गया। आकांक्षा कहते हैं इच्छा को। राजा दशरथ के 4 थे, 4 हाथी थे, घोड़े थे, पुत्र थे, या फिर 4 किले थे, कुछ क्लियर नहीं है। सेंटेंस में शब्द की आकांक्षा बनी हुई है, जिसकी वजह से वाक्य अशुद्ध है। जब तक आकांक्षा पूरी नहीं होगी, जब तक यहाँ पुत्र शब्द नहीं आएगा, तब तक ये शुद्ध वाक्य नहीं होगा। सन्निधि है, राम ने, यहाँ गैप है ज़्यादा, पदों का पास पास होना सन्निधि कहलाता है। जब पद पास पास में नहीं होंगे, उच्चारण के दौरान, लिखने के दौरान वाक्य अशुद्ध बनेगा। अन्वय जाता है स्कूल वह, जबकि वह स्कूल जाता है होना चाहिए था। तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जाता है स्कूल वह, तो इससे क्या है? जाता है स्कूल वह। तो इसको क्या लिखना था? वह स्कूल जाता है, स्कूल वह। तो इसको क्या लिखना था? वह स्कूल जाता है, तब ये शुद्ध बनता। तो वाक्य में अशुद्धि के 6 कारण होते हैं: योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, आकांक्षा, सन्निधि और अन्वय। इसके अलावा वाक्य में जो अशुद्धि होती है उसमें भी प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है 10 प्रकार की होती है। लिंग की वजह से, पुरुष की वजह से, इसके साथ वर्तनी की वजह से, कारक चिन्हों की वजह से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय और निपात की वजह से भी वाक्य में अशुद्धियाँ पाई जाती है। और बाकी 6 अशुद्धियों के कारण आपके ये रहे। इसके बाद यहाँ पे फिर क्वेश्चन बनेगा आपका 7वां, और वो 7वां क्वेश्चन है वाक्य के भेद। 7वां क्वेश्चन क्या है? वाक्य के भेद। वाक्य के भेद होते हैं प्यारे दोस्तों 2। इनमें से एक होता है वाक्य का भेद यहाँ पे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर और रचना के आधार पे होते हैं वाक्य के 3 प्रकार। ये आपको ध्यान रखना है। उनमें से एक प्रकार जो होता है हमारा रचना के आधार पे वाक्य का, वो होता है सरल, या फिर इसी को कहते हैं हम साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य रचना के आधार पे वाक्य के भेदों में आता है।
दूसरा जो होता है प्यारे दोस्तों मिश्र, इसी को कहते हैं मिश्रित वाक्य। इसी को क्या कहते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसके बाद में यहाँ तीसरा जो बनता है हमारा वो है संयुक्त वाक्य। इसी संयुक्त वाक्य का एक और नाम है, इसको कहते हैं जटिल वाक्य। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है जटिल वाक्य। तो ये थे आपके रचना के आधार पे वाक्य के भेद, वो जो कि 3 प्रकार के थे। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 8वां प्रश्न वाक्य से जो बनेगा वो है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और अर्थ के आधार पे वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं प्यारे दोस्तों 8। इन 8 भेदों के अंतर्गत जो आते हैं क्वेश्चन ये बनेगा कौन सा अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद है, कौन सा नहीं है। तो पहला होता है हमारा विधि या विधानवाचक वाक्य। पहला क्या है? विधि या विधानवाचक, विधि या विधानवाचक वाक्य। इसी वाक्य का एक और नाम है, इसको कहते हैं हम सकारात्मक वाक्य। इसको क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य भी ये कहलाता है। क्या कहलाएगा? सकारात्मक वाक्य। दूसरा जो वाक्य होता है उसको कहते हैं हम निषेधात्मक वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है? निषेधात्मक। इसी का ही नाम होता है नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य का दूसरा नाम क्या होगा? नकारात्मक वाक्य होगा। इसके बाद इसके अंदर तीसरा क्या आता है? इच्छावाचक वाक्य। मैं वाक्य के भेद और प्रकार वाला क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। इसके बाद में फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा होगा? आज्ञावाचक वाक्य हमारा फोर्थ है। 5वां जो होता है हमारा वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इसके बाद होता है प्यारे दोस्तों हमारा संदेहवाचक वाक्य। क्या होगा? संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में संभावना, संदेह पैदा होती है, शायद, हो सकता है, संभव है का प्रयोग करके। इसके बाद होता है संकेत या संबंधवाचक वाक्य। 7वां होता है संकेत या संबंधवाचक वाक्य। तो ये 7वां भेद है अर्थ के आधार पे वाक्य का। 8वां भेद होता है प्यारे दोस्तों विषम्य बोधक वाक्य। क्या होता है? विषम्य बोधक। बोधक का मतलब समझ कराने वाला। विषम्य बोधक या संबोधन बोधक वाक्य भी हम इसको कहते हैं। संबोधन बोधक, संबोधन बोधक, संबोधन बोधक वाक्य भी हम इसको कहते हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक प्यारे दोस्तों ये है, अगर कहीं पे प्यारे दोस्तों ये संबोधन का चिन्ह लग गया तो आंखें बंद करके वो संबोधन कारक होगा। जितने भी मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं, मिश्र वाक्य के उदाहरण आपको ध्यान रखना है, वो सारे के सारे संकेत या संबंधवाचक के होते हैं। संदेहवाचक के अंतर्गत हम किसका प्रयोग करते हैं? शॉर्ट ट्रिक शायद का प्रयोग करेंगे, हो सकता है का प्रयोग करेंगे, शायद हो सकता है का प्रयोग, शायद हो सकता है। इसके साथ प्यारे दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे? लगता है, शायद हो सकता है, लगता है। और संभव है का प्रयोग करेंगे। किसका? संभव है का प्रयोग करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है। प्रश्नवाचक सेंटेंस में हम क्या का प्रयोग करेंगे? क्या, कब का प्रयोग करेंगे, कौन का प्रयोग करेंगे, कैसे और कहाँ का प्रयोग करेंगे, कैसे और कहाँ का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम यहाँ आज्ञा का प्रयोग करते हैं, आज्ञा के साथ साथ आदेश का प्रयोग करते हैं, आदेश के साथ साथ अनुमति का प्रयोग करते हैं, अनुमति के साथ में हम निवेदन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ प्यारे दोस्तों हम सलाह का प्रयोग करते हैं। तो वो कहलाते हैं आज्ञावाचक। इच्छावाचक वाक्य की जो शॉर्ट ट्रिक है इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आशा होती है। ठीक है, इच्छा जाहिर होती है, आशा है, इच्छा है। इसी के अंदर हम शुभकामना का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शुभकामना का। और इसी के साथ प्यारे दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है, हम श्राप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? श्राप, यानी कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। निषेधात्मक में यहाँ पे न, ना, नहीं का प्रयोग होगा। निषेधात्मक वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे? न का, न, ना, नी, नहीं, न, ना, नी, नहीं। मत का प्रयोग होगा, मना का प्रयोग होगा। सकारात्मक वाक्य में क्रिया का होना पाया जाएगा। सकारात्मक वाक्य में क्या होगा? क्रिया का होना, क्रिया का होना, क्रिया का होना पाया जाता है, क्रिया का होना पाया जाता है। सनातन सत्य होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा।
दोबारा से शॉर्ट ट्रिक समझिए आप। यहाँ पे अर्थ के आधार पे वाक्य के जो 8 भेद हैं उनमें से पहला है विधि या विधानवाचक वाक्य। इसमें क्रिया का होना पाया जाएगा, सनातन सत्य होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थात सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सनातन सत्य है, क्रिया का होना पाया। निषेधात्मक शब्द न, ना, नहीं, मत, मना करना, वर्जित, ठीक है, हानिकारक, इस तरह से निषेधात्मक शब्द का प्रयोग होगा। इच्छावाचक वाक्य में जैसे अध्यापक घर पर नहीं है, न खुद सोया न मुझे सोने दिया, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, शोर मत करो, ठीक है, तो यहाँ पर से प्रवेश वर्जित है, निषेध है, धूम्रपान वर्जित है। इस तरह से निषेधात्मक नकारात्मक वाक्यों में पाया जाता है। यहाँ पे है इच्छावाचक वाक्य, आशा है कि आप परिवार के साथ आओगे, जब भर्ती हो जाओगे मेरे पास, तो ये आशा है, चलो एक कप चाय हो जाए, ये इच्छा है। शुभकामनाएं, आप सबकी सरकारी नौकरी लगे, आप दीवान जी और दीवानी बनो, यूपी पुलिस की वर्दी पहनो, ये शुभकामनाएं। श्राप है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, अर्थात तो तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तुम्हारा खून पिए, ये सब क्या है, श्राप। इच्छा 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव इच्छा, एक नेगेटिव इच्छा। पड़ोसी आपके कुछ पॉजिटिव होंगे आपके प्रति, कुछ नेगेटिव होंगे, तो वो क्या कहलाती है, आपकी इच्छा। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन और सलाह होता है। बड़े का छोटों के प्रति जो भी परामर्श होता है वो सब किसके अंदर आता है, प्यारे दोस्तों। आज्ञा में क्या है, रामू 1 गिलास पानी लाओ। आदेश क्या है, शाम से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए। अनुमति क्या है, आप जा सकते हो, आप अपनी बात कह सकते हो। निवेदन क्या है, मेरी बात मानो तो आप 8 घंटे रोज पढ़ा करो। सलाह क्या है, 8 घंटे पढ़ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि 73 बच्चों में से आपको अपनी एक सीट निकालनी है। लड़कियों को 125 लड़कियों में से अपनी एक सीट निकालनी है, इसलिए आप 7 घंटे की जगह आप 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, वो सलाह थी, ठीक है। प्रश्नवाचक, आप कहाँ रहते हो, आपके पापा क्या करते हैं, आप दिल्ली कब आओगे, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं। संदेह में शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य के जितने उदाहरण हैं जिसमें 2 क्रियाएं होगी, दोनों क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड होगी, तो जहाँ 2 क्रिया है दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, तो वो क्या कहलाते हैं, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता है, एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से पाया जाता है, वो मिश्र वाक्य अर्थात संकेत या संबंधवाचक वाक्य कहलाते हैं। विषम्य बोधक में आश्चर्य, हर्ष, इसके बाद शोक, ग्लानि, गिल्टी, संबोधन, आशीर्वाद आदि मनोभाव जो हमारे होते हैं तो उनको प्रकट किया जाएगा, और ये क्या है प्यारे दोस्तों, विषम्य बोधक चिन्ह के साथ प्रयोग होंगे। अब आ जाओ यहाँ शॉर्ट ट्रिक दूसरी, किसकी, रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद है। तो यहाँ क्या है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। कितने भेद है रचना के आधार पे वाक्य के? 3 भेद हैं। और इन 3 भेदों में कौन कौन आते हैं? 3 भेद में एक होता है हमारा सरल वाक्य। 3 भेद में क्या होगा? एक सरल वाक्य। तो इस सरल वाक्य की कंडीशन क्या बनेगी? सरल वाक्य की शॉर्ट ट्रिक ये है, एक उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय जहाँ मिले, एक उद्देश्य एक विधेय जहाँ मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, वो सरल वाक्य होगा। इसके बाद में 2 उद्देश्य, 2 उद्देश्य, उद्देश्य किसे कह रहे हैं? कर्ता को। 2 उद्देश्य, 1 या 2 विधेय, 1 या 2 विधेय जहाँ मिले उसको भी क्या कहते हैं हम? सरल वाक्य। और तीसरी कंडीशन शॉर्ट ट्रिक ये है, जहाँ अनेक उद्देश्य अनेक कर्ता मिल जाए सेंटेंस में, आपको अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय, जहाँ अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो वो भी सेंटेंस क्या कहलाते हैं? अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो उसको भी क्या कहते हैं हम? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, इसमें एक उद्देश्य है एक विधेय है। जाता है यहाँ पे क्रिया है, वह यहाँ प्यारे दोस्तों क्या करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माता पिता पार्क में बैठे हैं, माता पिता पार्क में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, इसमें क्या है? 2 उद्देश्य है, माता और पिता। एक प्यारे दोस्तों यहाँ क्रिया है विधेय। पार्क में यहाँ क्या है? ये स्कूल क्या कहलाएगा? यहाँ विधेय का विस्तार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि विधेय का विस्तार क्या है? स्कूल, क्योंकि ये क्रिया के लिए आया है। ये पार्क में क्या है? यहाँ विधेय का विस्तार है, विधेय का विस्तार। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों ये क्रिया के लिए आया है। माता पिता यहाँ 2 उद्देश्य अर्थात कर्ता, यहाँ ये क्या है? क्रिया। जहाँ अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो, जैसे हमने प्रयोग किया राम श्याम मोहन, सीता बबीता कविता, सीता बबीता कविता, परस्पर
परस्पर पढ़ते लिखते, पढ़ते लिखते, परस्पर पढ़ते लिखते, खाते पीते, परस्पर पढ़ते लिखते, परस्पर पढ़ते लिखते, खाते पीते, खाते पीते, खाते पीते, ठीक है, नाचते गाते हैं, नाचते गाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं, इसमें क्या गलती करोगे, इसको 2 क्रिया मान लोगे, इसको भी 2, इसको भी 2, और वहाँ बताओगे 6 विधेय 6 क्रिया, जबकि है क्या, ये संयुक्त क्रिया है। पढ़ना लिखना जब 2 क्रिया एक साथ शुरू हो एक साथ समाप्त, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो वो एक क्रिया हुई, ये भी एक हुई, ये भी एक हुई, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे उद्देश्यार्थ करता है। 1 2 3 3 यहाँ विधेय है, और ये जो परस्पर है ये विधेय का विस्तार है, क्योंकि यहाँ पे राम प्यारे दोस्तों यहाँ सीता से नहीं चिपका, श्याम यहाँ बबीता से नहीं चिपका, मोहन यहाँ कविता से नहीं चिपका। क्यों? क्योंकि परस्पर यहाँ क्रियाएं हो रही है, परस्पर यहाँ कर्ता आपस में चिपक नहीं रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे पढ़ना लिखना खाना पीना नाचने गाने के लिए परस्पर शब्द आया है। इसी वजह से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विधेय का विस्तार। क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के लिए शब्द आया है। तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 इसमें कर्ता है जिसको हम उद्देश्य कहते हैं, 3 इसमें क्रिया है जिसको हम प्यारे दोस्तों विधेय कहते हैं। तो ये हो गया अनेक उद्देश्य अनेक विधेय, सरल वाक्य की शॉर्ट ट्रिक हो गई कंप्लीट। इसके बाद में प्यारे दोस्तों दूसरा जो वाक्य है आपका वो वाक्य है मिश्र वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी है, मिश्र वाक्य में आपको ध्यान रखना है 2 क्रिया होगी, 2 क्रिया निर्भर, 2 क्रिया निर्भर होगी, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम आश्रित कहते हैं। 2 क्रिया निर्भर होगी, ठीक है, 2 क्रिया निर्भर होगी, आश्रित होगी एक दूसरे पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 2 क्रिया निर्भर आश्रित किस पर निर्भर? परस्पर निर्भर होगी। 2 क्रिया परस्पर, 2 क्रिया परस्पर निर्भर, निर्भर अर्थात आश्रित होगी, अर्थात एक क्रिया के होने से आश्रित होगी, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाएगा। शॉर्ट ट्रिक आपकी ये है कि सेंटेंस में की का प्रयोग होगा, तो का प्रयोग होगा, इसलिए का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस में की तो इसलिए का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस में जो का प्रयोग होगा, जितने का प्रयोग होगा, जो जितने, ठीक है, जो जिसने का प्रयोग होगा, जो जिसने का प्रयोग होगा। सेंटेंस में ज्यों का प्रयोग होगा, ज्यों और त्यों का प्रयोग होगा। सेंटेंस में जैसा और वैसा का प्रयोग होगा। सेंटेंस में जैसे और वैसे का प्रयोग होगा, जैसे और वैसे का प्रयोग होगा। वैसे सेंटेंस में जितना और उतना का प्रयोग होगा, जितना और उतना का प्रयोग होगा। सेंटेंस में जितनी, जितनी और उतनी का प्रयोग होगा, जितनी और उतनी का प्रयोग होगा। सेंटेंस में क्योंकि का प्रयोग होगा, सेंटेंस में किसका प्रयोग? क्योंकि। जहां आपको ये मिले आंखें बंद वो कहलाएगा मिश्र वाक्य। क्यों? जैसे सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, ठीक है। यदि चुनाव निष्पक्ष हुए तो परीक्षाएं भी निष्पक्ष होगी, चुनाव निष्पक्ष हुए तो परीक्षाएं निष्पक्ष होगी। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी, ठीक, वह घड़ी मिल गई जो आपने जन्मदिन पर दी थी, जो आ गया। ऐसा कौन भारतीय है जिसने चरण सिंह का नाम ना सुना हो, ठीक है। ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी निकल गई। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था आप वैसे ही निकले। जितनी आमदनी उतना खर्चा, ठीक है। जितना तुम पढ़ोगे उतना कम है। जैसे ही तुम पेपर देने जाओगे आपको वैसे ही एहसास हो जाएगा हमें वर्दी मिलने वाली है। ये सारे के सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। तो ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक किसकी? मिश्र वाक्य की। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे आपका तीसरा क्या है आपका यहाँ? संयुक्त वाक्य। तीसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? सेंटेंस में 2 क्रिया होगी, ये आपको ध्यान रखना है। वाक्य में 2 या 2 से अधिक, वाक्य में 2 या 2 से अधिक, वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रिया होगी, परंतु निर्भर नहीं होगी। परंतु निर्भर अर्थात आश्रित नहीं होगी। परंतु निर्भर अर्थात
आश्रित नहीं होगी, डिपेंड जिसको बोलते हैं, आश्रित नहीं होगी, यही इसको मिश्र वाक्य से अलग करता है। आश्रित नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। वाक्य में दोनों क्रिया स्वतंत्र होती है, वाक्य में दोनों क्रिया स्वतंत्र रहती है। दोनों क्रिया वाक्य में क्या रहती है? स्वतंत्र रहती है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक तीसरी आपकी ये है कि वाक्य के बीच में आपको ध्यान रखना है, जहाँ दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा तो उस जोड़ने के क्रम में और का प्रयोग होगा, या का प्रयोग होगा, अथवा का प्रयोग करेगा, उस और के को लिए परंतु का प्रयोग करेगा, किंतु का प्रयोग करेगा, किंतु लेकिन का प्रयोग करेगा, लेकिन का प्रयोग करेगा, वरन का प्रयोग करेगा। ये आपको किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, तो ये इसके साथ साथ यद्यपि का प्रयोग करेगा, यद्यपि और तथापि का प्रयोग करेगा। तो जहाँ भी ये समुच्चय बोधक अव्यय है, जहाँ ये समुच्चय बोधक अव्यय आ गए, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, ये सब जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय अगर इनमें से कोई एक आता है, आंखें बंद संयुक्त वाक्य, अगर आंखें खुली रह गई तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो जहाँ भी इनमें से कोई समुच्चय बोधक शब्द आता है, और, या, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, वरन, यद्यपि, तथापि, यद्यपि में वहाँ नहीं था, तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ, तो ये क्या कहलाया? संयुक्त वाक्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूरज निकला और अंधेरा भागा, तो ये अपने आप में क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसमें दोनों क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड निर्भर नहीं होती है, बल्कि स्वतंत्र रहती है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग इनका होगा। अगर ये जो समुच्चय बोधक अव्यय, ये भी क्या है? सारे के सारे ये भी समुच्चय बोधक अव्यय है। अगर इन समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होगा, समुच्चय बोधक अव्यय, अगर इन समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग वाक्य के बीच में होगा, समुच्चय बोधक अव्यय का काम क्या होता है? वाक्य को, शब्दों को, वाक्यांश को जोड़ने का। अगर इन समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होगा तो मिश्र वाक्य बनाएंगे, और ये वाले समुच्चय बोधक सेंटेंस में आएंगे तो वे संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो ये थे प्यारे दोस्तों आपका वाक्य वाला वो टॉपिक, जिसको कर दिया है मैंने कंप्लीट। आपके सरल वाक्य भी हो गया, संयुक्त भी हो गया, और अर्थ के आधार पे जो वाक्य के भेद है इसको समझो। इसमें सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ पाया जाता है, क्रिया का होना पाया जाता है, जबकि इसमें क्रिया का होना नहीं पाया जाता। इसमें न, ना, नहीं का प्रयोग करने से क्रिया को होने से रोक दिया जाता है। इच्छावाचक वाक्य में आशा, इच्छा, शुभकामना, श्राप का भाव होगा। जो सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव इच्छा जाहिर करे, जिस सेंटेंस में आपको इच्छा हो, चलो एक एक कप चाय हो जाए तो वो इच्छा है। आशा, आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। शुभकामना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना। श्राप, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो सब पॉजिटिव और नेगेटिव इच्छा थी। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा होगा, आदेश होगा, अनुमति होगा, निवेदन होगा, सलाह होगा, यहाँ तक धमकी भी होगा। ठीक है, तुझे देख लूंगा, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, वो सब क्या है? आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा वाक्य के अंत में, वो इसलिए मिलेगा क्योंकि सेंटेंस में क्या, कब, कौन, कैसे और कहाँ का प्रयोग उसको करना पड़ेगा। संदेहवाचक वाक्य में संदेह को पैदा करने के लिए सेंटेंस के आरंभ में सकता, ठीक है, शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग करेगा, और क्रिया के अंत में कई बार सकता, शक्ति, सकते आता है, तो संदेहवाचक वाक्य। संकेत या संबंधवाचक वाक्य जो होते हैं, मिश्र वाक्य के सारे उदाहरण संकेत या संबंधवाचक वाक्य के होते हैं। दो क्रिया होगी, दोनों डिपेंड होगी, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलेगा, एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से होगा, तो मिश्र वाक्य के सारे उदाहरण संकेतवाचक के हैं। विषम्य बोधक वाक्य संबोधन बोधक को पहचानना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों वहाँ विषम्य बोधक चिन्ह आपको मिलेगा, इसलिए वो कहलाता है विषम्य बोधक वाक्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई हैं। आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। दोबारा से आप ना भूलें, क्योंकि आज शाम को डाउट सेशन है। तमाम उन टॉपिक का जो भी आप कहीं भी पढ़े हो, मेरे से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, तो ये सारे के सारे क्या है? डाउट सेशन आज शाम को 8:30 बजे लेंगे। एक बार फिर सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूं कि मैं 3 अलग अलग टाइम आपके पास आता हूं, 9:30 बजे, 11 बजे, इसके बाद 9:30 बजे शाम को। तो यहाँ पे मैं क्या क्या करूँगा वो बता चुका हूँ मैं इससे पहली क्लास में। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, हिंदी बाई अरुण सर चैनल का, और इसके बाद आप इस चैनल को आवश्यकता के अनुसार इसकी घंटी बजा के आप प्यारे दोस्तों इसको सब्सक्राइब